Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Priyanka Yadav your learning buddy. My dear friends, हम लोग दो क्वेश्चन पेपर्स DSSP के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि 6 अक्टूबर 2018 को हुए थे, बट वो आफ्टरनून शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉर्निंग शिफ्ट का 8:30 टू 10:30 वाला। सो नाउ लेट्स मूव टू द वीडियो। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, मैंने इंग्लिश किया हुआ है, बीएड सीटेट, गॉट सेलेक्टेड इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो सिलेक्शन है ना, ये इंटरव्यू बेसिस पर है। मींस ये जो सिलेक्शन था ये कॉन्ट्रैक्ट पर था। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर, तो उसके बेसिस पर ये सिलेक्शन था। दोनों में हो गया था, पीआरटी और टीजीटी के अंदर। ये परमानेंट जॉब नहीं है, प्लीज़ इसको परमानेंट कंसिडर मत करना, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, स्कूल में भी है, इंस्टीट्यूट में भी, और खुद के इंस्टीट्यूट में तो है ही है। सो फाइनली इस साल जो है आप लोगों के साथ जो भी मैंने अब तक सीखा है वो शेयर करने जा रही हूँ। वाई यू शुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो आपको बहुत सारा जो है कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, स्टेज फियर को कैसे दूर किया जाए, और जितने भी टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो, और बाकी के भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड या वैसे बाकी के एग्ज़ाम्स, उन सभी के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। लाइफ चेंजिंग फ्री वेबिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। 1-on-1 काउंसलिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ में। और जॉब, अच्छी जॉब पाने के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। रिटन इंग्लिश भी हम लोग फोकस करेंगे इसके ऊपर भी, ठीक है। और भी बहुत सारे यूनिक प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे बाद में। अभी पहले एक बार इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बता देती हूँ कि ये जो है मतलब ये वाली स्लाइड और एक प्रीवियस वाली स्लाइड, ये आज मैं मतलब दिस इज़ द थर्ड वीडियो जिसके अंदर मैं अपने बारे में बता रही हूँ और क्या आपको इस चैनल पर मिलेगा उसके बारे में बता रही हूँ। आने वाली जो कमिंग वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं इन दोनों स्लाइड्स को सीधा स्किप कर दूँगी, क्योंकि आप लोग मुझे जो है मेरे बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं अब इस चैनल पे किस टाइप का कंटेंट मिलेगा। तो बार बार रिपीट करना उस चीज़ को, आई डोंट थिंक सो वो ठीक है, बिकॉज आई वैल्यू योर टाइम। तो आपको सीधे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, तो इससे आपका टाइम जो है वो सेव हो पाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, विच सेंटेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली, आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। आई वेंट टू द ग्रोसर एंड आई बोट सम टॉफीज और आई ड्रॉप्ड देम ऑन द वे होम। ग्रोसर शॉप पे गए, कुछ टॉफ़ी खरीदी, या आई ड्रॉप दैम, तो या और जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, आई वेंट टू द ग्रॉसर बट आई बॉट सम टॉफ़ीज़, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि बट, आप ग्रॉसर शॉप पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ चीज़ खरीदने ही जाएंगे, लेकिन खरीदने ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कभी भी, लेकिन मैंने कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी ऐसे तो नहीं बोलेंगे, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। आई वेंट टू द ग्रॉसर एंड आई बॉट सम टॉफ़ीज़ बट आई ड्रॉप दैम ऑन द वे होम, ये वाला एकदम ठीक है। एंड का यूज़ किया गया है, आई वेंट टू द ग्रॉसर एंड आई बॉट सम टॉफ़ीज़, ठीक है, बट आई ड्रॉप दैम ऑन द वे, तो ये जो है एकदम सही सेंस जो है वो दे रहा है, इस वजह से ये वाला सही है। बाकी एक बार फिर भी फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। आई वेंट टू द ग्रॉसर एंड आई बॉट सम टॉफ़ीज़ एंड आई ड्रॉप दैम ऑन द वे, देखिए 2 बार एंड का यूज़ हो रखा है, इट मीन्स ये इनकरेक्ट है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पे एंटोनिम प्रोवाइड करना है। काउंटरफीट, काउंटरफीट मतलब होता है जो जो रियल नहीं होता, कह सकते हैं नकली या फिर जाली जो होते हैं ना वो होता है काउंटरफीट। और इसका जो है एंटोनिम आपको बताना है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वैलिड, क्योंकि वैलिड जो होता है वो होता है एकदम मतलब सही, सही कह लो या फिर कह लो असली। ऑथेंटिक जो होता है दैट इज़ वैलिड, ठीक है। अनसूटेबल, और अनसूटेबल मीन्स जो सूट ना करे, प्रॉपर जो ठीक ना हो, रैपिड यानी कि बहुत जल्दी करना, तो ये सारे ऑप्शंस जो है ये ठीक नहीं होंगे, वैलिड इज़ द राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग प्रोवाइड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन टैग के अंदर मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, आपका जो टेंस है उसका ध्यान रखना। टेंस इसका जो है हमेशा सेम रहना चाहिए, जिस भी टेंस में दे रखा है क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंगली उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके अंदर पॉजिटिव आता है यहाँ पर, तो सेकंड वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको करना कुछ नहीं होता, सिर्फ जो वर्ब होती है ना, जैसे वी मस्ट लॉक द गेट डैश, तो जो वर्ब होती है ना उसको आगे ले आओ, यहाँ ले आए, सब्जेक्ट से आगे लेकर के आनी होती है और वही उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाता है, नेगेटिव फॉर्म बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मस्ट, मसंट वी और मसंट दे, दो ऑप्शंस दे रखे, तो आपको ध्यान ये देना है जो आपको सब्जेक्ट दे रखा होगा ना क्वेश्चन में, वही आपने यूज़ करना है ऑप्शन में भी। तो इसको देखते हुए हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो एकदम ठीक हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ना आज ठीक नहीं है 3 दिन से, बट इट्स ओके। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वही चीज़ बतानी है। आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा डैश, आई कुड नॉट एंटर रोमानिया। तो आपके पास करेक्ट वीज़ा नहीं होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली वर्ड इज़ द राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि कंसिक्वेंटली जो होता है ना, ये आपको रिजल्ट शो करता है, आपका रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। बिकॉज जो है ये आपको बिकॉज हो गया, आपका सिंस हो गया या एज हो गया, ये जो है ये आपके कॉज ऑफ एन एक्शन दिखाता है कि ये रीज़न हुआ, मतलब ये एक्शन हुआ तो इसके पीछे का कॉज क्या है, वो कॉज ये है। इस तरीके से ये वर्ड्स जो है कॉज को दिखाते हैं, ये रिजल्ट को दिखाते हैं। इवन दो और ऑल दो, इनका यूज़ जो है मतलब इनके साथ जो है येट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इतना इस क्वेश्चन के लिए आई गेस ठीक है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको इसके अंदर सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। तो द ऑब्जेक्ट होवर्ड ओवर अस, होवर्ड मतलब होता है मंडराना, मंडराना। और वैंड दूसरा है वैंड, इसका मतलब होता है, अरे यार फीका पड़ जाना, ठीक है। तीसरा होता है रिजेक्टेड, रिजेक्टेड मतलब मना कर देना, मना करना या फिर इनकार करना, इनकार करना, ये इसके ऑप्शन मतलब ये इसका मीनिंग होता है। डिक्लाइन मतलब भी यही होता है, सेम होता है। फ्लोटेड मतलब होता है तैरना, फ्लोट करना मतलब तैरना। तो अब आप ही देखिए इसमें होवर्ड से रिलेटेड कौन सा है, मंडराना है तो फीका पड़ जाना तो बिल्कुल नहीं होगा, मना करना इनकार करना बिल्कुल नहीं होगा, डिक्लाइन में भी यही होता है, ये भी नहीं होगा। तो मंडराना और तैरना कुछ हद तक, मंडराना मतलब नज़दीक आना, तैर के नज़दीक आना, या उस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज़ फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको एंटोनिम प्रोवाइड करना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल होते हैं मतलब जो पुराने टाइम से जो चीज़ें चलती आ रही है तो ना, मतलब रूढ़िवादी, जैसे कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग होते थे, तो अभी जो है वो दूसरे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो मतलब वो चीज़ होती है कि बहुत ही कन्वेंशनल मेथड्स मतलब बहुत ही पुराने मेथड्स कह सकते हो आप, पुराने, ठीक है। और प्लेन, प्लेन होता है समतल। अनकॉमन जो साधारण ना हो, अनकॉमन हो, मे बी नया भी कह सकते हैं इसके अंदर हम, जो असाधारण हो। और इसके अंदर हम अनकॉमन को एक तरीके से मतलब नया भी बता सकते हैं कि जैसे जो पहले कॉमन मेथड्स जो थे उनका यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब जो पुराने मेथड्स थे उनका यूज़ नहीं किया जाता, अब अनकॉमन मेथड्स का यानी कि नए मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। आपको एंटोनिम बताना है। तो कन्वेंशनल जो होता है वो पुराना होता है, और इसके अंदर यही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि नन एग्जिस्टेंट और रन ऑफ द मिल ये तो बिल्कुल सही लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो होता है नन एग्जिस्टेंट मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ये इससे रिलेटेड नहीं होगा। रन ऑन मिल होता है मतलब बहुत ही साधारण सा, मतलब बिल्कुल मामूली जो होता है ना, वो होता है रन ऑन द मिल। तो इस तरीके से ये कोई इससे रिलेटेड बन नहीं रहा है, तो अनकॉमन ही यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये सही ऑप्शन लग रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिनोनिम प्रोवाइड करना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। द बॉयज स्ट्रॉल्ड अक्रॉस द हॉल। तो स्ट्रॉल्ड मतलब होता है जैसे घूमते रहते हैं ना, आवारा घूमना जैसे कहते हैं, आवारा घूमना या फिर फिरना, मतलब ऐसे ही जो घूमते रहते हैं, दैट इज स्ट्रॉल्ड। फिर एक आता है गैलोप्ड। गैलोप्ड मतलब होता है तेजी से चलना। तेजी से चलना। स्टॉप्ड मतलब होता है रुक जाना, रुकना। ठीक है। वॉन्डर्ड मतलब भी होता है आवारा घूमना या फिर फिरना। और स्टूप्ड मतलब होता है जो मतलब लड़खड़ा कर जो चलते हैं ना। एक सेकेंड, लड़खड़ा कर या फिर कह सकते हो झुककर, झुककर चलना। ठीक है, वो होता है स्टूप्ड, होता है स्टूप्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा द बॉयज स्ट्रोल्ड अक्रॉस द हॉल, तो इसका हो जाएगा वॉन्डर्ड। वॉन्डर्ड इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट आ जाता है ये, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इनिशिएट। शी विल इनिशिएट द प्रोसेस। इनिशिएट मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना। ठीक है। कमेंस, कमेंस का मतलब भी होता है स्टार्ट करना। ठीक है। इंटीमेट, इंटीमेट तो एक अलग ही चीज़ हो जाता है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा घुल मिल जाना, वो इंटीमेट होता है। डिसकंटिन्यू मतलब जो चीज़ अब कंटिन्यू नहीं है, लगातार नहीं है, प्रोसेस में नहीं है। कॉन्क्लूड मतलब एक तरीके से निष्कर्ष पे पहुंचना। तो इसके अंदर आपने सिनोनिम बताना है। सिनोनिम के अंदर इनिशिएट और कमेंस जो है वो आपस में रिलेटेड है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हाट वुड यू डू इफ इट डैश ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के 3 रूल्स मैं आपको एक तरीके से बता देती हूँ, उन्हीं को ध्यान रखना है आपने, और उसी के अकॉर्डिंगली बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला आता है, पेंसिल क्यों नहीं चल रही, फर्स्ट वाला आ जाता है कि इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आ जाता है इफ प्लस सिंपल पास्ट, तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ठीक है। तीसरा होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो आपका हो जाएगा वुड हैव, मतलब सब्जेक्ट तो आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ठीक है। इसका आपका इंटेरोगेटिव में भी आ सकता है इसी फॉर्म में, लेकिन आपको ये रूल्स जो है अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड यू डू इफ इट डैश ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट, तो आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर वुड यूज हो रखा है, और वुड किसके अंदर आता है, वुड आपका इसके अंदर आता है, तो यानी कि इसके अंदर आपको सिंपल पास्ट की वर्ब यूज करनी है। व्हाट वुड यू डू इफ इट रेन्ड ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको चाहे ये वाला पार्ट दे रखा हो तो आपको ये वाली वर्ब यूज़ करनी है, मतलब ये वाला फॉर्मेट यू अप्लाई करना है, और अगर आपको ये वाला फॉर्मेट दे रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है। बस ये 3 रूल जो है बेसिक आप याद रख लेना, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। बाकी चीज़ें तो हम डेप्थ में तो पढ़ेंगे ही, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से बाकी चीज़ें भी क्लियर कर दूंगी, क्या क्या इसके एक्सेप्शंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें और होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। कंप्लीट सेंस कौन सा दे रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। ही शट द डोर, ब्रेड एंड बटर, नाउ एंड देन, द चाइल्ड इन बेड, तो ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक है, ही शट द डोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मनी लिव्स इन न्यूयॉर्क डैश, हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया। मनी जो है वो न्यूयॉर्क में रहता है, तो उसका जो ब्रदर है वो कैलिफोर्निया में रहता है। ये न्यूयॉर्क में रहता है वाइल, जबकि उसका भाई जो है वो कैलिफोर्निया में रहता है। तो इसके अंदर वाइल जो है एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद अनलेस और अनटिल का मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ पिछले सेशंस के अंदर। अनलेस और
until, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ होना है, तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ। until जो होता है वो हमारा समय सूचक होता है, यानी कि समय सूचक, ठीक है। यानी कि until जो होता है वो हमारा टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। और unless जो होता है वो शर्त सूचक होता है, यानी कि कंडीशन के ऊपर होता है, ये शर्त सूचक होता है। दूसरा मैंने इसके अंदर आपको ये बताया था कि इनका यूज़, यानी कि जिसके अंदर ये वाले वर्ड्स आ रखे हैं उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर नॉट, विल, शैल, वुड, ये वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा, यूज़ नहीं होगा, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा। तीसरा मैंने बताया था कि जैसे टिल होता है, टिल से कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होता है, ठीक है। चौथा मैंने इसके अंदर ये बताया था कि कुछ वर्ड्स के लिए, कुछ वर्ड्स के ऊपर कई बार एम्फेसिस देने के लिए कंजंक्शन, प्रपोजिशन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव को एक साथ यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन उनका यूज़ जो होता है, यानी कि उनका इम्पोर्टेंस जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। जैसे कि ईच एंड एवरी वन वॉज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। इफ़ का जो है यूज़ किया जाता है मतलब कंडीशन बताने के लिए, और डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डेस्पाइट जो होता है, डेस्पाइट, ये भी दो चीज़ होती है, डेस्पाइट होता है और इंस्पाइट ऑफ होता है। हमेशा ध्यान रखना कि इंस्पाइट कभी ऑफ के बिना नहीं आता और डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज अ सुटेबल एंडिंग फॉर दिस सेंटेंस, ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट। अब स्प्रिंटेड मतलब होता है कि कम दूरी जो होती है उसको तय करना, लेकिन बहुत तेज़ी से, ठीक है। ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट ही मिस्ड द बस, बहुत तेज़ दौड़ा वो, लेकिन फिर भी उससे क्या हो गई, मिस कर दी उसने बस। तो बस बट यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली बट अगर यूज़ कर दिया तो कॉट द बस, कोट अ कोल्ड, कोट द बस या लाव्ड, ये तो होगा नहीं, सिर्फ यही एक ऑप्शन सही बनता है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई लिटिल नेव्यू डिसलाइक्स डैश हिज हेयर ब्रश्ड। माई लिटिल नेव्यू डिसलाइक्स हैविंग हिज हेयर कॉम्ड या फिर ब्रश्ड, कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर हैव के ना काफ़ी यूजेस होते हैं, तो वो जो है जब हम डिटेल लेक्चर्स करेंगे उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हैव का यूज़ कहाँ कहाँ पे और किस किस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हिज कोलोसल फ्रेम स्टूड आउट अमंग द कॉन्टेस्टेंट्स। तो कोलोसल का मतलब होता है बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत मतलब एक कहते हैं चमत्कार टाइप का, चमत्कारपूर्ण, इसको शुद्ध हिंदी इसका यूज़ करेंगे, चमत्कारपूर्ण बोलेंगे इसको, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब विशाल, उसकी फ्रेम को देख के ये हो सकता है विशाल, ठीक है। एम्पल मतलब होता है मतलब सफिशिएंट, मतलब कह सकते हो पर्याप्त जो होता है वो एम्पल होता है। पेटाइट होता है मतलब बहुत ही छोटा, छोटा यानी कि कम कह सकते हो, छोटा कह सकते हो, तो ये होता है छोटा। वेटरन होता है मतलब जो जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड होता है ना, बहुत मतलब एक्सपीरियंसड जो होता है, एक्सपीरियंस, या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हैं अनुभवी, अनुभवी या एक्सपीरियंस, कुछ भी यूज़ कर लो। ब्रॉड मतलब बहुत ज़्यादा खुला हुआ होना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो होना वो होता है। तो आपको ऑपोजिट बताना है इसका, तो इसका ये हो सकता है पेटाइट, क्योंकि चमत्कारपूर्ण विशाल का छोटा होगा, क्योंकि पर्याप्त तो कोई बन नहीं रहा है, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी कुछ लिंक हो नहीं रहा है, ब्रॉड का मतलब ये तो सिनोनिम में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यही ऑप्शन इसका एकदम ठीक जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट ऑप्शन है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, वेयर इज इट आस्क्ड मारिया, द रिपोर्टेड स्पीच फॉर दिस सेंटेंस इज। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच आता है तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है टेंस, ठीक है। तो वेयर इज इट, ये आपको कौन सा टेंस शो कर रहा है, ये आपका प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है। प्रेजेंट टेंस को आप किस में बना देंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में
कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो मारिया आस्ड, सेड तो होगा नहीं, आस्ड होगा, आस्ड वेयर इट वॉज, इज है तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका इसके अंदर जो है कॉम्प्रीहेंशन का जो आया है ना, वो मतलब वैसा नहीं आया जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम समझते हैं ना कि क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, मतलब आपके उसको चेक करने के लिए, कॉम्प्रीहेंशन को चेक करने के लिए, वैसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं इस बार। इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ही अलग आए हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटेड टू वर्ब्स हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले आ जाता है अंजलि डैश हर कीज, अंजलि dash her keys, she doesn't have them with her now. Robin too dash misplace his keys but presently has the keys in his pocket. Many of our friends dash stuff. While you are reading this passage, many people try to find ways to get rid of this problem. It become a universal problem with stress being a major cause for it. तो इसमें आपको वर्ब देनी है अकॉर्डिंग टू द टेंस देख करके कि कौन सा टेंस है, ठीक है। तो अंजलि डैश हर कीज, अंजलि अब अंजलि की खो गई है, तो अंजलि हैज़ लॉस्ट हर कीज, यानी कि उसकी चाबियाँ खो गई है। शी डजेंट हैव देम विद हर, उसके पास नहीं है अब ये, ठीक है। ये 16 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। रॉबिन टू, रॉबिन ने भी क्या किया है, अब टू अगर लगा दिया है तो वो क्या करेगा, ये पास्ट की बात चली जाएगी, तो ये हो जाएगा मिसप्लेस्ड। रॉबिन टू मिसप्लेस्ड हिज कीज बट प्रेजेंटली हैज़ द कीज इन हिज पॉकेट, लेकिन प्रेजेंटली उसके पास पॉकेट में कीज हैं, ठीक है। तो मिसप्लेस्ड जो है वो पास्ट एक्शन को शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स डैश स्टफ, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स फॉरगेट स्टफ, यानी कि हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। फॉरगेट इज द राइट ऑप्शन हियर। वाइल यू आर रीडिंग दिस पैसेज मैनी पीपल ट्राई टू फाइंड वेज टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, अभी ट्राई कर रहे हैं। जब आप दो एक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं, वाइल यू आर रीडिंग दिस पैसेज, बहुत सारे पीपल, मैनी पीपल आर ट्राइंग, कर रहे हैं, आर ट्राइंग टू फाइंड वेज टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इट बिकम अ यूनिवर्सल, ये बन गई है एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम। इट हैज़ बिकम, हैव तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, इट हैज़, क्योंकि इट के साथ तो हैज़ ही आएगा। तो इट हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम विद स्ट्रेस बीइंग अ मेजर कॉज फॉर इट। तो इस तरीके से ये इसकी वर्ब हो जाएगी। तो देखिए इसके अंदर ये ना कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही अलग आया है और बहुत ही मतलब अच्छे वाला है। तो चलो अब पेपर एनालाइज कर लेते हैं इसका। पेपर एनालिसिस जब करते हैं तो क्वेश्चन टैग से यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम से यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सेंटेंस से 2 आए हैं, कंजंक्शन से जो 2 आए हैं, और टेंस से 8 क्वेश्चन आए हैं। टेंस मीन्स जो वर्ब्स हैं 5 तो ये लास्ट में ही आ गई थी और 3 पहले आई थी, तो यानी कि 8 क्वेश्चंस जो आपके यहाँ से आते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच एक क्वेश्चन आया है इसका। तो इस तरीके से ये वाला जो पेपर था, ये पिछले वाले जो हमने 2 पेपर डिस्कस किए थे उससे बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। तो इसीलिए कहते हैं DSSB जो है बहुत ही अनसर्टेन रहता है अपने पैटर्न को लेकर के, तो इसलिए हमें सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। तो आई होप यू हैव लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर अहेड, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन चैनल्स के ऊपर आप सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई भी फीडबैक रहता है तो आप वो अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई एक्सप्लेनेशन क्लियर ना हो, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।